वहीं आपको बता दें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ चुकी है, जिसको सुनकर आप पूरी तरीके से हिल जाएंगे। रिपोर्ट में है कि जूनियर डॉक्टर की दोनों आंखें घायल, मुंह से रिसता हुआ खून, घायल होंठ, पूरा चेहरा घायल, गर्दन घायल। आज जो कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं उसको सुनकर हो सकता है आपकी आंखें नम हो जाएं। दरअसल ये कहानी है कोलकाता में हुए एक महिला डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर केस की। इसके बारे में आप थोड़ी बहुत जानकारी जरूर सुन चुके होंगे, लेकिन जो आप नहीं जानते होंगे वो बात है कि उस रात का सच क्या है, उस रात क्या हुआ, कैसे उस डॉक्टर की आंखों से खून निकल रहा था, मुंह पर चोट कहां से आई, प्राइवेट पार्ट जख्मी कैसे हुआ। तो चलिए उस रात की पूरी कहानी को आपको बताते हैं। वैसे आपको बता दें कि अब ये केस कोलकाता पुलिस से लेकर सीबीआई को सौंप दिया गया है, लेकिन सीबीआई के द्वारा की गई पहली जांचों के बारे में तो आप सभी अवगत ही होंगे। क्या होता है ये सबको पता है। उसका एक बड़ा एग्जाम्पल है सुशांत सिंह केस। अब आप समझिए कि जिस हॉस्पिटल में यह घटना होती है उस हॉस्पिटल का प्रिंसिपल खुद इस्तीफा देता है और उसको तुरंत ही एक दूसरे हॉस्पिटल का प्रिंसिपल नियुक्त कर दिया जाता है। ये सब एक दिन में होता है, तो सवाल तो सरकार पर भी उठ रहे हैं। इसी की वजह से ये केस सीबीआई को सौंपा गया है। फिलहाल अगर ऐसी चीजें हो रही हैं तो सिर्फ ऊपर वाला ही कुछ कर सकता है, क्योंकि अब न्याय उस डॉक्टर के पिता के सामने पहुंचेगा या नहीं ये सिर्फ भगवान ही जानते हैं। इस डॉक्टर का पोस्टमार्टम कैमरे के सामने हुआ, क्योंकि मामले पर विवाद काफी बढ़ चुका है। स्टेट पुलिस पर हेर फेर का शक भी है। वहीं आपको बता दें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ चुकी है, जिसको सुनकर आप पूरी तरीके से हिल जाएंगे। रिपोर्ट में है कि जूनियर डॉक्टर की दोनों आंखें घायल, मुंह से रिसता हुआ खून, घायल होंठ, पूरा चेहरा घायल, गर्दन घायल, दोनों हाथों के उंगलियों के नाखून घायल, जख्मी प्राइवेट पार्ट से बहता खून, बाएं पैर जख्मी, पेट घायल, दाहिने पैर की एड़ी जख्मी, दाहिने हाथ की रिंग फिंगर टूटी हुई। ये सिर्फ उसके शरीर पर मिली निशान है। अगर ये पूरा जान लेंगे तो आप हो सकता है कि ये वीडियो भी ना देख पाएं। कहानी शुरू करें उससे पहले आप सभी के मन में भी यह प्रश्न आ रहा होगा कि संजय राय जो इस घटना का आरोपी है, उसने ये हैवानियत आखिर की क्यों? उसने ऐसा क्यों किया? क्या उसे इश्क था या फिर वह इस डॉक्टर को पहले से जानता था? तो इसी सवाल का जवाब कोलकाता पुलिस ने निकाला है, और जब आरोपी के पिछले कुछ रिकॉर्ड निकाले गए तब मिला। कोलकाता पुलिस ने उसकी एक एक एक्टिविटी का पता लगाया। 5 अगस्त से लेकर 9 अगस्त तक की सारी बातें खंगाली। संजय राय जो आरोपी है वो एक सिविक वॉलंटियर है। सोचिए वो सेवा कर रहा है। ये कितनी अजीब विडंबना है। इसको थोड़ा सरल शब्दों में समझ लीजिए। एक ऐसा व्यक्ति जो पुलिस तो नहीं है, लेकिन वो पुलिस के लिए काम करता है, और इस बात के बदले में कोलकाता पुलिस उसको खर्चे और कुछ पैसे देती है। 2019 में इसने कोलकाता पुलिस को ज्वाइन किया था। तब से लेकर ये लगातार कोलकाता पुलिस के लिए काम कर रहा है। और अब ये आरजीकर मेडिकल कॉलेज जिसमें ये घटना हुई, उसके सामने जो पुलिस चौकी है उसमें इसकी ड्यूटी लगा दी गई एक वॉलंटियर के तौर पर, कि तुम यहाँ रहो और यहाँ के सारे इंतजाम देखो। और ये इसी बात का फायदा उठाता था, क्योंकि अब ये चौकी में ही रहता था। पुलिस वालों से इसकी अच्छी खासी जान पहचान थी। ऊंचे अफसर से लेकर नीचे तक सब इसको जानते थे। ये अपनी गाड़ी पर केपी लिखवा कर चलता था। केपी मतलब कोलकाता पुलिस। कोलकाता पुलिस की कैप पहनता था, ये कोलकाता पुलिस की जर्सी पहनता था, तो लोग इसको भी पुलिस ही समझते थे। अब ये चूंकि आरजीकर मेडिकल कॉलेज के चौकी में ही था, इसकी पोस्टिंग थी, तो ये उस हॉस्पिटल में भी अच्छी पकड़ बना चुका था। और इसी कारण से इसने एक दूसरा धंधा शुरू किया था, ब्रोकरी का। अब आप समझिए कि जो ऐसे बड़े अस्पताल होते हैं उसमें सीट मिलना मुश्किल हो जाता है, और गरीब परिवार के लोग आते हैं जिनका कोई भी जान पहचान नहीं होती है। तो ये ब्रोकर ही उनको सीट दिलवाने के बदले पैसे चार्ज करते हैं और पैसे लेते हैं, और ये भी वही काम करता था। अब गरीब आदमी जिसको सीट नहीं मिलती, दाखिला नहीं मिलता, वो लोग ऐसे लोगों का ही सहारा लेते हैं और ये इसी बात का फायदा उठा लेते हैं। ये घटना है 8 और 9 अगस्त की, और 8 अगस्त को भी ये उसी मेडिकल कॉलेज के सामने था, मतलब कि वहीं टहल रहा था, विचरण कर रहा था। आपको बताते चले कि चूंकि ये पुलिस वॉलंटियर था, तो पुलिस का जो बैरक होता है, बैरक मतलब जहां पर पुलिस अफसर या जो पुलिस के जवान होते हैं जब वो थक जाते हैं तो वहां पर आराम करने जाते हैं, तो ये भी वहीं पर आराम करने जाता था। ये भी पुलिस के बैरक में ही आराम करता था। 8 अगस्त को भी पूरे दिन ये अस्पताल के बाहर भटकता रहा, लेकिन रात ठीक 11 बजे ये अस्पताल में एंट्री करता है।
अस्पताल के अंदर जाता है, आरजे कर मेडिकल कॉलेज में, जहां पर इसके द्वारा ही एक मरीज दाखिल कराया गया था, भर्ती कराया गया था। ये उसका हाल चाल जानने जाता है। ये उस मरीज का हाल चाल पूछता है तो वो बताते हैं कि यहाँ बाकी सब तो ठीक है, हमारा एक्सरे नहीं हो पा रहा है। तो ये एक्सरे करवाता है और फिर वहां से निकल जाता है, यानी कि अस्पताल से बाहर आ जाता है। और करीब 1.5 घंटे ये बाहर ही घूमता रहता है और फिर 1 बजे ये उसी अस्पताल के अंदर एंट्री लेता है और इस बार फिर इसके द्वारा ही भर्ती कराए गए एक मरीज का हाल चाल जानने ये पहुंचता है और उनसे उनका हाल चाल जानता है। उसी मरीज के साथ आए एक तीमारदार, या फिर ऐसे कहें कि उसी मरीज का एक रिश्तेदार भी इसके साथ बाहर आते हैं और ये दोनों ही उस अस्पताल के पीछे चले जाते हैं और वहां जाकर इन दोनों ने दारू पी, शराब पी, जिसके बाद जो मरीज का रिश्तेदार था वो अपने घर चला जाता है और अब ये बिल्कुल अकेला हो जाता है और इस टाइम ये सोचता है कि अब मुझे थोड़े आराम की जरूरत है और ये आराम करने के लिए ही हॉस्पिटल के मेन कैंपस में अंदर आ जाता है और थर्ड फ्लोर पर बने सेमिनार हॉल में जाने की सोचता है कि वहां पर कुछ सीटें होंगी और वहीं पर ये आराम करेगा और ये ऐसा करता भी है और ऊपर चला जाता है। इसको लगता है कि वो खाली होगा, लेकिन ये जैसे ही गेट खोलता है तो वहां लाइट जल रही होती है, प्रकाश होता है और वहां पर सामने कुर्सी पर एक महिला बैठी होती है और ये वही डॉक्टर होती है। यहीं पर आपको रोक रहे हैं क्योंकि आपके मन में अब प्रश्न आ गया होगा कि आखिर वो लड़की उस सेमिनार हॉल में, वो डॉक्टर उस सेमिनार हॉल में कैसे पहुंची। तो आपको बता दें, उस महिला डॉक्टर की पिछले 3 दिनों से उसी अस्पताल में नाइट शिफ्ट लगी हुई थी। उस दिन भी वो अपनी नाइट शिफ्ट कर रही थी और करीब 2 बजे उसको लगा कि अब वो थोड़ी देर के लिए फ्री है तो वो अपने कुछ अन्य दोस्तों के साथ कैंटीन जाती है और वहां पर उसको कुछ खाना खाती है और उसके बाद वो उसके दोस्त अपने वार्ड में चले जाते हैं और ये सेमिनार हॉल में आकर आराम करने लगती है। अब आइए संजय राय पर। संजय राय 3:15 बजे इस सेमिनार हॉल में एंट्री करता है और उसी हॉल में ये डॉक्टर होती है और इस डॉक्टर को देखकर उसकी नीयत बिगड़ जाती है। अब वो इस जूनियर डॉक्टर के साथ जबरदस्ती करने लगता है, लेकिन जो डॉक्टर थी उसकी कद काठी कोई सामान्य नहीं थी। वो ठीक ठाक फिट महिला थी जिसको इतना जल्दी काबू में नहीं किया जा सकता था। वो अपने बचाव में लड़ने लगती है, ये भी लगातार हाथापाई करने लगता है। ये उसके होठ पे प्रहार करता है, उसके मुंह पर पंच मारता है, लेकिन वो लड़ती रहती है और इसी बीच उसका चश्मा टूटता है जिसकी वजह से उसकी आंखों पर चोट लगती है और उसके आंखों से ब्लीडिंग होने लगती है। उसके होठ फट जाते हैं। वो उसके मुंह को दबाता है ताकि वो शोर ना मचा सके। अब चूंकि ये भी नशे में होता है तो ये लगातार प्रहार करता रहता है और वो अपने बचाव में भी लड़ती रहती है, लेकिन अब घाव इतने ज्यादा हो चुके होते हैं, खून का रिसाव बढ़ चुका होता है, दर्द की सीमाएं लांघने लगता है शरीर और धीरे धीरे वो शायद सुन पड़ जाती है और वो उस दर्द को सह नहीं पाती है और बेहोश हो जाती है। इसके बाद वो दर्दगी करता है। काफी समय तक वो सेमिनार हॉल में रहता है, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि इसने बर्बरता मरने से पहले की या मरने के बाद की। ये बड़ा ही संवेदनशील प्रश्न है जिसका उत्तर आना बहुत जरूरी है। इसके बाद करीब वो 40 मिनट तक उस सेमिनार हॉल में रहता है और फिर वो 40 मिनट बाद सेमिनार हॉल के एग्जिट गेट से निकलकर बाहर चला जाता है और पुलिस का जो बैरक था जिसके बारे में हमने आपको पहले बताया, ये उसमें जाकर सो जाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अब सुबह हुई और लगभग 8:30 बजे स्टाफ ने देखा कि सेमिनार हॉल में एक बॉडी पड़ी है। पूरे अस्पताल में हड़कंप मच जाता है। कोलकाता पुलिस आती है और बॉडी को कब्जे में लेती है। मौके पर बॉडी थी, डॉक्टर का लैपटॉप था, डॉक्टर का मोबाइल था और साथ में था एक ब्लूटूथ नेक बैंड। इस बात को याद रखिएगा क्योंकि ये बड़ा ही जरूरी कड़ी है। वहां जितने भी उस डॉक्टर के दोस्त होते हैं उस ब्लूटूथ नेक बैंड को उन सभी से कनेक्ट कराने का प्रयास किया जाता है, लेकिन वो कनेक्ट नहीं होता है। तब पुलिस वहां लगे सीसीटीवी कैमरास के फुटेज निकालती है और कैमरा में पता चलता है कि एक शख्स उस सेमिनार हॉल के अंदर जाता है जिसके गले में भी एक नेक बैंड होता है और इस सीसीटीवी फुटेज की ही मदद से पता चलता है कि संजय राय 4:35 पर, सुबह के 4:35 पर उस सेमिनार हॉल से निकलता है और 4:37 पर वो जो हॉस्पिटल है उसके मेन गेट से बाहर निकलता है।
मतलब करीब उसको 2 मिनट लगते हैं सेमिनार गेट से निकलकर मेन गेट से एग्जिट होने में। ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि अस्पताल के मेन गेट पर भी एक सीसीटीवी कैमरा लगा होता है, जिससे ये जानकारी पता चल जाती है। अब चूंकि इसको उस अस्पताल के लगभग लोग जानते थे, तो तुरंत ही इसके बारे में उन्होंने पुलिस को बताया। पुलिस के लिए भी इसकी जानकारी निकालना उतना कठिन था नहीं। ये तुरंत ही इसकी सारी जानकारी निकालती है और बैरक पहुंच जाती है जहां पर ये सो रहा होता है। कोलकाता पुलिस बैरक में पहुंचकर इसको तुरंत अरेस्ट करती है। इसके पास में जो मोबाइल होता है उसको निकाला जाता है और जब वो ब्लूटूथ नेक बैंड था उससे कनेक्ट करा जाता है तो ये तुरंत ही कनेक्ट हो जाता है। वहीं आपको बता दें, इसने जो कपड़े पहने थे रात में, उस कपड़े को ये तुरंत धुल देता है, लेकिन ये शायद ये भूल जाता है कि इसके जूते में भी कुछ ब्लड के निशान पड़े होते हैं और वो पुलिस के नजर में आते हैं। फिर उन जूतों को कब्जे में लिया जाता है और उसको फोरेंसिक लैब में जांच के लिए भेज दिया जाता है। कोलकाता पुलिस के हिसाब से तो ये एक ओपन शट केस है, लेकिन लोगों के मन में एक विचार, एक प्रश्न ये भी है कि क्या उस महिला का शोषण सिर्फ उसने किया कि या फिर इसके साथ कोई और था। तो ये तो एक अन्य जांच का विषय है, ये पोस्टमार्टम में नहीं निकल सकता, इसके लिए डीएनए टेस्ट करवाना पड़ेगा और अब ये सीबीआई के हाथ में है, तो वही जांच करके बताएगी कि आखिर क्या हुआ है। ये घटना इतनी दर्दनाक और शर्मनाक है कि सारी जो डॉक्टर कम्युनिटी है वो पूरी तरीके से इसके खिलाफ हो गई है और अपना दुख, अपना दर्द, अपनी पीड़ा दिखा रही है। धन्यवाद। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरीके की और भी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।